So welcome everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English. आज हम डिटर्मिनर्स का अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं. ठीक है, जो हमारा डिटर्मिनर्स का नेक्स्ट पार्ट है उसमें ऑलमोस्ट हमारा डिटर्मिनर्स का जो टॉपिक है गाइस वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसमें अभी बात करने वाले हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स की. किसकी बात करने वाले हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स की. ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं, कोई बताएगा मुझे, किसी को पता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, ईच, एवरी, नाइदर और आइदर. ये चार डिटर्मिनर मेन आपके हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं. किसी को ये बात पता है ईच का यूज़ हम किस लिए करते हैं? मैं अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, डिटर्मिनर्स का यूज़ होता है हमेशा किसी भी एक नाउन से पहले. डिटर्मिनर का यूज़ कहाँ होता है? किसी भी एक नाउन से पहले. ठीक है, तो ईच का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं बताइए? ईच का मतलब क्या होता है हिंदी में? ईच का मीनिंग, ईच का मतलब क्या होता है? हर एक होता है ना. और एवरी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी हर एक ही होता है. तो दोनों में डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? When we talk about something which is individual from a specific group, then we use each. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, अब वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में से, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी है उसमें से किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे? ईच यूज़ करेंगे हम. ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि ही मेट ईच गेस्ट whom I invited for the party. इसका मतलब क्या हुआ बताओ? मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक ग्रुप है उन लोगों का जो पार्टी में इनवाइट किए गए हैं, और उन पार्टी में से हर एक गेस्ट की बात की जा रही है, तो क्या आएगा? ईच आएगा या एवरी आएगा? और एवरी कहाँ पे आएगा? When we talk about something or someone, यहाँ पे मैं something के साथ someone भी लिख देता हूँ. मतलब जब नॉन लिविंग है, हु मतलब जब लिविंग है. इंडिविजुअल फॉर अ जनरल स्टेटमेंट, किसके लिए यूज करते हैं अब हम? जनरल स्टेटमेंट के लिए. एंड नॉट फ्रॉम अ ग्रुप. इसका मतलब क्या हुआ? कोई समझाएगा इसका मीनिंग इस लाइन का पूरा का पूरा? गाइस इस लाइन का मतलब उसका उल्टा है, जो पिछली वाली लाइन है सेम उसका उल्टा है. जैसे कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल की, या फिर सब में से हर एक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको हम सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं. यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही है. जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा हो, वेट अ मिनट, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो दैट डैश student in India has got a disadvantage या has faced a disadvantage due to COVID-19. बताओ ईच आएगा या एवरी आएगा?
क्यों आएगा एवरी? यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम एक जनरल स्टेटमेंट में इंडिया के हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ईच, ओ सॉरी एवरी, क्या आएगा? एवरी। ठीक है, अब अगर मैंने बोला होता डैश स्टूडेंट इन माई क्लास, बताओ क्या आएगा? ईच आएगा। समझ में आया क्या डिफरेंस है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। आइदर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइदर? बोलो। ऐसा नहीं होता। इट इज यूज्ड फॉर, बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है इसे? दो चीजों में से किसी एक चीज के लिए। किसके लिए? दो चीजों में से किसी एक चीज के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स but there we mainly indicate one out of two। इसका मतलब समझ आया क्या हुआ? कि दो चीज़ें जो हैं उन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आइदर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स सिटिंग हेयर, बताओ क्या आएगा आगे? must be a student of my school। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर का मतलब क्या है? जो दो लड़कियां बैठी हुई हैं उनमें से कोई एक। समझ में आया? तो मैंने अभी क्या बोला कि जब भी हम दो चीज़ों की बात करते हैं, टू थिंग्स भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम मेनली किसकी बात कर रहे होते हैं? उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ टू। तो आइदर का यूज़ मेनली दो में से किसी एक की बात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ आया? और अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये बोला जाए कि आपको इज एम आर में से एक लगाना है, बताओ क्या आएगा? बताओ। इज क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट है आइदर, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब किसी एक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारा हो गया आइदर। अब नाइदर का मतलब बताओ क्या होगा? नाइदर का मतलब होगा दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो मतलब जो आइदर वाली कंडीशन है वो सेम कंडीशन नाइदर वाली भी होगी, बस आइदर वाली जो होगी वो कौन से सेंस में होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? और ये वाली कंडीशन कैसी होगी? नेगेटिव। व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स और पीपल एंड वी डू नॉट consider both। ठीक है, we do not consider both मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आइदर का मतलब दोनों में से किसी एक की बात होती है, और नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बोला तो इट कैन बी
अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो चीज़ मेंशन होगी। जैसे मैंने बोल दिया नाइदर मेंबर ऑफ क्लब वॉज देयर टू अटेंड द मीटिंग, मतलब कि जो मेंबर थे क्लब के उनमें से कोई भी व्यक्ति जो था वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे नो मेंबर की जगह हमने यहाँ पे नाइदर मेंबर को यूज़ कर लिया। ठीक है, हालांकि इसका जो कंसिडरेशन है वो भी सेम आइदर की तरह ही होता है दो लोगों के बीच में, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली नाइदर मेंबर बोलूँगा तो इसका मतलब कोई भी मेंबर नहीं। समझ में आया? ये हो गया हमारा नाइदर। ये हमारे कौन से डिटर्मिनर्स हैं बताओ? अब जो डेफिनेट डिटर्मिनर्स होते हैं आपके, कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डेफिनेट डिटर्मिनर्स। ठीक है, डेफिनेट डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? द डिटर्मिनर्स, वो डिटर्मिनर्स विच शो अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ समथिंग, वो डिटर्मिनर्स जो किसी भी चीज़ की फिक्स क्वांटिटी को शो करते हैं। जैसे मैनी और मच था, ये डेफिनेट डिटर्मिनर्स थे या इंडेफिनेट थे? बताओ। इंडेफिनेट थे क्योंकि वो किसी फिक्स क्वांटिटी को शो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये फिक्स क्वांटिटी को शो करते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे हम फिक्स क्वांटिटी की बात भी कर सकते हैं या फिर हम पोजीशन की बात भी कर सकते हैं। फिक्स क्वांटिटी और पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, इसमें पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका ऑर्डिनल्स। क्या होता है? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स किसको कहा जाता है बताओ? इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके ऑर्डिनल्स के अंदर आते हैं। और कार्डिनल्स में कौन से आते हैं बताओ? पता है किसी को? 1, 2, 3 से लेके 100, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एटसेट्रा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिक्स क्वांटिटी की बात होती है। जैसे मैंने बोला he has 2 friends and dash of them have money, so we cannot do party. बताओ क्या आएगा डैश में? बोलो। हैं? अगर मैंने लिखा वन ऑफ देम हैव मनी तो मतलब तो ये हुआ ना कि उनके पास पैसे हैं एक के पास, तो पार्टी क्यों नहीं करेंगे हम? अच्छा, अगर बोथ भी लिखूंगा तो भी मतलब यही हुआ कि उनके पास पैसे हैं दोनों के पास। आगे सेंस क्या आ रहा है? सो कैन नॉट डू पार्टी टुडे, तो इसका मतलब है कि पार्टी नहीं की जा रही है, तो नेगेटिव सेंस में होगा ना यहाँ पे सेंटेंस, ना इधर आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि दोनों में से किसी के पास भी पैसे नहीं है। नाइदर ऑफ देम हैव मनी सो वी कैन नॉट डू पार्टी टुडे, हम पार्टी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो भाई, ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा बबुआ। चलो, ये हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। अब हमने ऑलरेडी कितने पार्ट्स कर लिए हैं अभी तक डिटर्मिनर्स के? तो ये हमारा 4th पार्ट है गाइज। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो हमारा जो वीडियो है वो यूट्यूब पे बाद में देखेगा डिटर्मिनर्स का, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ अवर वीडियो।
और साथ के साथ आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स में भी एनरोल करने के लिए।